जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरुण कुमार स्टडी सेंटर में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक विशेष टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं, जो कि है सर्वनाम। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जो संज्ञा के ऊपर है। आप चाहें तो मेरे चैनल पर वो वीडियो उपलब्ध है, आप चाहें तो उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। दूसरा का वीडियो है जो कि सर्वनाम के ऊपर है, तो चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। सर्वनाम मैं पहले से ही बोर्ड पर लिख कर रखा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। इसको लिखने में ज्यादा समय लगेगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए समय की बचत करने के लिए मैं पहले से बोर्ड पर लिख कर रखा हूँ। चलिए देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह, वे, आप, यह। पहले समझ लीजिए कि संज्ञा के जगह पर यह प्रयोग होता है। संज्ञा ना आएगा, क्या आएगा? सर्वनाम आएगा। जैसे संज्ञा संज्ञा क्या होता है? राम। जैसे लिख लीजिए कि राम आम खाएगा और वह घर जाएगा। राम आम खाएगा और वह घर जाएगा। राम यानी कि राम आम खाएगा तब न वह घर जाएगा। तो यानी कि रामे के बारे में बात हो रहा है, यह रामे के बारे में वह बात हो रही है। यानी कि ये क्या हो गया? नाउन, यानी कि संज्ञा हो गया, यह नाउन, यह सर्वनाम हो गया। तो यही होता है कि नाउन के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वे, आप, यह, ये सब क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 6 भेद होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, पशु अथवा वस्तु के लिए प्रयोग होता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं, आप, हम, यह भी हो सकता है। यह मतलब यह कुर्सी, जैसे कि यह कुर्सी, यह कुर्सी, ये वस्तु है ना। तो यहाँ क्या हो गया? ये हो गया पर्सनल, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह सिंपल सवाल है, देखने से, समझने से ही, सुनने से ही पता चल जा रहा है कि कहाँ किया जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा हो, प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कि जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो उसे हम सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। जैसे कि कौन, कैसे, क्यों। जैसे आप कह सकते हैं कि कौन आया। कौन आया, पता नहीं आपको, किसी से पूछ रहे हैं कि कौन आया, तो इसमें जो कौन शब्द है ना वो क्या है? प्रश्न है। प्रश्न पूछने के काम किए जा रहे हैं तो वो क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है, तीसरा नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है तथा संज्ञा सर्वनामों को संबंध को दर्शाता है। जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ता है और संज्ञा सर्वनाम को संबंध को दर्शाता है। जैसे कि जो, सो, जिसका, उसका, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे कि वह उसका भाई है, वह उसका भाई है। ये संबंध को दर्शा रहा है। उसका जो है ये संबंध को दर्शा रहा है। चौथा नंबर है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी संज्ञा या जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम की और इशारा या संकेत करता हो वह संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि यह, वह, ये सब क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मान लीजिए वह घर, ये लड़के, वह बैट, वे लोग। ठीक। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या लिखने वाले स्वयं के लिए करता है। जो लिखने वाला होता है कि जो मैं अपने आप यह कर लूंगा, आप खुद समझ जाओगे, आप अपने आप जान जाओगे। ये सब क्या है? अपने के लिए। मैं लिख रहा हूँ खुद, मैं जैसे मैं खुद लिख रहा हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ, तो मैं अपने आप के लिए कह रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहीं, किसी, कुछ, कोई। इसमें कोई पता चल रहा है, कहीं मतलब पता नहीं कहाँ जा रहा है। कहीं, किसी, किसी, कुछ, कोई, कोई आ रहा है। जैसे है कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आ रहा है। इसमें पता चला कि कौन आ रहा है, कोई आ रहा है। आपको निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।